गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? फाइन, अच्छे हो बेटा? कल आपको हमने अनुच्छेद लेखन करवाया था ना। अनुच्छेद लेखन आपको समझ आ गया बेटा? कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि वो समझे नहीं है इसको, जैसे कि एक अनुच्छेद दे दिया आपको। क्वेश्चन आपका बेटा आता है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 से 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। ठीक है, तो पहले तो अनुच्छेद का विषय देंगे, वो एक लाइन पे विषय आ गया। उसके बाद जो संकेत बिंदु है ना बेटा, आप दोबारा से समझ लीजिए। वो संकेत बिंदु आपकी हेल्प के लिए होता है, यानी संकेत बिंदु तीन टॉपिक तीन में होता है, तीन पॉइंट्स पे होता है डिजिट में। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे। ये आपके अनुच्छेद के हेल्प के लिए होता है कि इसमें से मैटर वो संक्षेप में लिखा होता है, उसको अपने विस्तृत रूप देना है बेटा, विशाल अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना है। यानी जो उसमें संकेत बिंदु दिया हुआ है उससे संबंधित जो मैटर है वो आपने उस विषय में डालना है। ये मतलब होता है, वो अलग अलग अनुच्छेद नहीं है, एक ही अनुच्छेद के संकेत बिंदु होते हैं ये नीचे दिए हुए। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, तो उसमें से आपने वो एज इट इज़ उठा के नहीं लिखना अपने अनुच्छेद में। उसमें जो वर्णन दिया हुआ ना, मान लो आपको शिष्टाचार कराया था कि शिष्टाचार पे अनुच्छेद लिखो, मैंने बताया था ना। तो शिष्टाचार पे बेटा तो 3 पॉइंट दिखाए थे मैंने कि शिष्टाचार क्या है। तो पहले तो उसमें शिष्टाचार क्या है उसका वर्णन करना है कि शिष्टाचार के बारे में किसे कहते हैं, शिष्टाचार क्या मतलब होता है इसका, इसको क्यों ग्रहण करना चाहिए, सारा मतलब। उसके बाद ख भाग में मैंने कहा था महत्व एवं लाभ, यानी ये हेडिंग बनाकर नहीं लिखना बेटे आपने तो सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे महत्व और लाभ है सेकंड पॉइंट पे, तो शिष्टाचार में बीच में इससे क्या लाभ होते हैं शिष्टाचार अपनाने से हमारे जीवन में, इसका वर्णन करना है आपने, ना कि यूं का यूं लिखना कि महत्व एवं लाभ। ये हेडिंग में नहीं लिखना है। फिर से इसको समझ लीजिए आप बेटा, ठीक है? कुछ बच्चों के आए थे बेटा मैसेज मेरे पास, वो इसको समझ नहीं पाए हैं। और दूसरी बात, ये लिखने के लिए नहीं था, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। लिखने के लिए सिर्फ जो होमवर्क में आपको एक अनुच्छेद दिया था और उसके संकेत बिंदु दिए थे मैंने। संकेत बिंदु का यही मतलब होता है बेटा कि उस अनुच्छेद में जो संकेत बिंदु में देंगे उसका वर्णन आना चाहिए, ये हेडिंग बनाकर नहीं लिखना। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? अब इस तरह से आपने ये तो प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ आ जाता है। तो आप जो भी विषय बनाओगे अपने काल्पनिक आपके विचार जो हैं, अपने विचार आप लिखोगे तो वो ये पॉइंट उसमें उनका वर्णन आपने करना है, ये मतलब होता है। ठीक है, तो आइए आज हम बेटा हमारे लघु प्रश्न, जो हमारे यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें लघु प्रश्न करवाए थे ना मैंने, तीनों चैप्टर के कराए थे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के जैसे एवरेस्ट मेरी यात्रा आपका किया, आज इसके हम लघु क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, लघु क्वेश्चन एवरेस्ट मेरी यात्रा, ध्यान से सुने बेटा। इसके वैकल्पिक प्रश्न है, एमसीक्यू ही आएंगे आपके, एमसीक्यू को वैकल्पिक प्रश्न ही कहते हैं। तो आगे आपका मैंने फिर से टेस्ट लेना है बेटा, आधा आधा डिवाइड करना है इस फर्स्ट टर्म को, और फिर उसमें जितने भी चैप्टर होंगे मैं सिलेबस आपको दे दूंगी। फिलहाल आप जो शॉर्ट क्वेश्चन रह रहे हैं इन चैप्टर्स के वो आप लिख लीजिए, या आप पहले समझ लीजिए फिर आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए पहले एवरेस्ट मेरी यात्रा। एवरेस्ट मेरी यात्रा का फर्स्ट क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक में, वैकल्पिक में, कि बर्फ़ के अव्यवस्थित ढंग से गिरने को क्या कहते हैं। बर्फ़ के अव्यवस्थित ढंग के गिरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुने ध्यान से, हिमपात, हिमवात, हिमवृष्टि और हिमस्खलन। तो इसमें आएगा बेटा हिमपात। क्या आएगा? हिमपात। सेकंड है, किसके बहने से बर्फ़ में हलचल होती है? पानी के, हवा के, ग्लेशियर के या झरने के? इसमें आएगा बेटा ग्लेशियर के। ग्लेशियर के बहन, ग्लेशियर बहते हैं तभी तो बर्फ़ हिलती है, उसका पानी बन जाता है, पिघलते हैं, तो इसे ग्लेशियर
ग्लेशियर क्या होता है बेटा? बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो जब पिघल जाती है तो पानी बन जाता है, हलचल मच जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, ग्लेशियर के चलने से क्या गिरती है? अभी मैंने आपको बताया। इसके ऑप्शन है पानी की बूंदें, बर्फ़ की चट्टानें, पत्थर की चट्टानें या वनस्पतियाँ। तो इसमें बर्फ़ की चट्टानें गिरती हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4, बर्फ़ की चट्टानें गिरने से कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? सुहावनी, दुखदाई, सुखदाई, खतरनाक। कैसी स्थिति पैदा हो जाती है जब जब बर्फ़ की चट्टानें गिरती हैं तो खतरनाक मोड़ ले लेती हैं बेटा, वो खतरनाक, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, बर्फ़ से धरातल पर गहरी चौड़ी दरार होने से क्या बनता है? हिमविदर, हिमगर्त, हिमखोह, हिम छिद्र। क्या बनता है बेटा? हिमविदर। हिमविदर होता है जो बर्फ़ जो टूट जाती है, बीच में लाइनें पड़ जाती है, उसे हिमविदर कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6th, दृढ़तापूर्वक कौन बोली थी? दृढ़तापूर्वक कौन बोलता है इस चैप्टर में? फर्स्ट है लेखिका, अध्यापिका, डॉक्टर, की उसके दोस्त का नाम था। तो दृढ़तापूर्वक कब बोली थी बेटे? प्रसंग कब आया था? जब कर्नल खुल्लर ने कहा था कि तुम पक्की भारतीय लड़की लगते हो, तो उसने कहा था कि मैं नौसिखिया हूँ, तो और लेकिन फिर भी मैं उसने दृढ़ संकल्प लिया था कि मैंने चढ़ना है, ठीक है। तो इसमें लेखिका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा दल है? कौन सा दल था उसके साथ? सैनिक दल, नेता दल, टिड्डी दल, पर्वतारोही दल। अब एवरेस्ट का है तो पर्वतारोही आएगा, पर्वतारोही दल, ठीक है। नेक्स्ट, लेखिका की बात सुनकर कौन हंसा था? शेरपा, की, सागर माथा, लाहाटू। लेखिका की बात कर कौन हंसा था बेटा? उसका दोस्त की। कौन हंसा था? की हंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की बात की ने किसे किट ले जाने नहीं दिया था? की दोस्त था, उसने किट जो था जो साथ लेकर चलते हैं ना पर्वतों पर, तो किसने क्यों नहीं ले जाने दिया था? किसको नहीं ले जाने दिया था? कुली को, कर्नल को, नेता को, लेखिका को। अब कर्नल नहीं था, कुली साथ सामान ढोने वाले होते हैं, नेता का इसमें कोई प्रसंग नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि लेखिका को की ने किट नहीं ले जाने दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट 10, लेखिका क्या थी? डॉक्टर थी, अध्यापिका थी, अभिनेत्री थी या पर्वतारोही? पर्वतारोही किसे कहते हैं? पर्वतों पर चढ़ने वाली। तो लेखिका कौन थी? पर्वतारोही, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटे। कैंप के ऊपर क्या गिरा था? कैंप के ऊपर क्या गिरा था? हिम मानव, हिमपात, बर्फ का पिंड या मिट्टी का पिंड? क्या गिरा था बेटा कैंप के ऊपर? बर्फ का पिंड गिरा था, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा बड़ा सारा। कौन सा ग्लेशियर टूटा था? ग्लेशियर कहाँ से टूटा था जब लेखिका आधी रात को सो रही थी गहरी नींद में? तो कौन सा ग्लेशियर टूटा था? लहोत्से का या लहोत्से का या एवरेस्ट की ऊंची चोटी का? ये लहोत्से बेटा, ये चारों अलग अलग स्पेलिंग में लिखा हुआ है। इसमें जो सही है आधा ल हो, आधा त से, लहोत्से आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर के टूट जाने से क्या बना था? जब ग्लेशियर टूटा तो क्या बन गया था? बड़ा सारा बर्फ का जो है पुंज बना था, ढेर, पुंज को कहते हैं। तो हिमपुंज, हिम नदी, हिमखंड या हिमपात, क्या बना था बेटा? ग्लेशियर के टूटने से हिमपुंज बना था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विशाल हिमपुंज किस गति से चलता हुआ कैंप पर गिरा? पैसेंजर गाड़ी की गति से, बैलगाड़ी की गति से, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति से या ध्वनि की गति से? आंसर इसका आएगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति, यानी बहुत जोर से वह विशाल हिमपुंज नीचे गिरा था। हिमपुंज ने कैंप का क्या हाल किया था? तहस नहस किया था,
खुशहाल किया था, बर्फ़ बना दिया था या नदी बना दिया था? क्या बना था बेटा? तहस नहस कर दिया था। क्या किया था? तहस नहस हो गया था। हेमपुज ने उसको उनके टेंट को जो लगा हुआ तंबू था उसको, कैंप को नष्ट कर दिया था, क्योंकि उनके ऊपर गिर गया था पूरा का पूरा पिंड। अब है क्वेश्चन नेक्स्ट, लाहाटू के अनुसार वे चारों कहाँ पर थे? जब चारों गए थे तो 4 व्यक्ति कहाँ पर थे? कंचनजंगा, अरावली पर्वत, सागर माथा, एवरेस्ट। कहाँ पर गए थे? एवरेस्ट पर। ठीक है। पर्वतारोही दल की सफलता पर कौन खुश हुआ था? लाहाटू, कर्नल खुल्लर, बचेंद्री पाल की। कौन खुश हुआ था बेटे जब पर्वतारोही दल ऊपर गया था? कर्नल खुल्लर, क्योंकि उसने प्रेज की थी जब लेखिका की, तो कर्नल खुल्लर आएगा। कर्नल खुल्लर किसे बधाई देना चाहते थे? माता पिता को, सास ससुर को, भाई बहन को, साथियों को। किसका वर्णन आया था आपके पाठ में? माता पिता को। अब देश को किस पर गर्व था? कर्नल खुल्लर पर, की पर, तेंजिंग पर या बचेंद्री पाल पर? किस पर गर्व था? बचेंद्री पाल पर था देश को, क्योंकि वह पहली भारतीय महिला थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंक्तियाँ यानी ये जो पाठ है, इस पाठ का क्या नाम है बेटा? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, शुक्र तारे के समान या धूल। कौन सा पाठ है ये? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ का क्या नाम है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो बच्चों ये तो हुए थे आपके ये बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, तो इनमें से आप ऐसे ही MCQ आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ये आप ध्यान से एक बार फिर दोबारा से आपने वीडियो को सुनना है और ये क्वेश्चंस भी आप अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए। इस PDF में बेटा एक जो पेज है वो साफ़ नहीं है, वही दोबारा से साफ़ दिया गया है। ठीक है, वही सेम पेज है, तो वो उतार लेना। और उसके बाद कुछ छोटे क्वेश्चंस भी है कि लाटू ने नेता को क्या समाचार दिया था कि हम एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए हैं और उसके साथ 3 सदस्य भी पहुंच गए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक मैंने आपको लेसन के साथ ही सब शॉर्ट क्वेश्चन सारे करवा दिए थे। ठीक है बेटा, बाकी कल को हम आपको दुख का अधिकार भी करवाया हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहते हैं, तो वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।